डियर फ्रेंड्स, आई एम अमित सक्सेना एंड वेलकम टू माय चैनल नॉलेज मंत्रा। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लाया हूं जो है रिस्क मैनेजमेंट इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पावर्ड बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यहां पर हम सीखेंगे रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस एंड टू एंड and how artificial intelligence with the help of AI tools is making risk management more efficient and effective। तो चलिए चलते हैं इस जर्नी पे। जैसा आप लोग जानते हैं कि हर प्रोजेक्ट में अनसर्टेनिटीज होती हैं, जैसे टाइम डिले, कॉस्ट ओवरशूट, मैन पावर शॉर्टेज या अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स। अगर इन रिस्क को टाइमली और सिस्टमेटिकली ना हैंडल किया जाए तो प्रोजेक्ट डीरेल हो सकता है। इसलिए रिस्क मैनेजमेंट प्रोजेक्ट को स्मूथ चलाने के लिए एक बैकबोन की तरह काम करता है। आज के मॉडर्न वर्ल्ड में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई टूल्स रिस्क मैनेजमेंट को स्मार्ट और एफिशिएंट बना रहे हैं। एआई लार्ज डेटा शीट्स एनालाइज करके हमें बताते हैं कि किस स्टेज पर कौन से रिस्क आ सकते हैं और उनके लिए क्या प्लान बनाया जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज रिस्क। ओके, रिस्क का मतलब होता है किसी ऐसे इवेंट या सिचुएशन का चांस जो फ्यूचर में प्रोजेक्ट या गोल को इफेक्ट कर सकता है। हर प्रोजेक्ट में अनसर्टेनिटी होती है, मतलब ये पक्का नहीं होता कि सब कुछ प्लान के मुताबिक चलेगा। रिस्क में दो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। पहली है अनसर्टेनिटी, मतलब हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता। इम्पैक्ट, अगर वो इवेंट हो गया तो प्रोजेक्ट के गोल्स जैसे टाइम, बजट या क्वालिटी पर इफेक्ट पड़ सकता है। चलिए इसे एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लीजिए एक सप्लायर है जो प्रोजेक्ट के लिए मटेरियल सप्लाई करता है। अगर वो टाइम पे मटेरियल डिलीवर नहीं करता तो प्रोजेक्ट लेट हो सकता है। यह एक रिस्क है। इस रिस्क की प्रोबेबिलिटी 30% हो सकती है अगर पास्ट में सप्लायर लेट रहा हो। तो रिस्क बेसिकली वो पॉसिबिलिटी है जो प्रोजेक्ट को अफेक्ट कर सकती है। इसलिए ज़रूरी है कि हम पहले से आइडेंटिफाई करें, एनालाइज करें और प्लान बनाएं ताकि अगर कोई प्रॉब्लम आए तो उसे हैंडल कर सकें। चलिए अब समझते हैं व्हाट इज रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस है जो प्रोजेक्ट की अनसर्टेनिटीज को आइडेंटिफाई, एनालाइज और कंट्रोल करने में मदद करता है। प्रोजेक्ट के गोल्स जैसे टाइमलाइन, बजट और क्वालिटी को अचीव करने के लिए रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर इस प्रोसेस को इग्नोर कर दिया जाए तो अनफोर्सीन प्रॉब्लम्स प्रोजेक्ट को डिरेल कर सकती हैं। हर प्रोजेक्ट में अलग अलग रिस्क होते हैं, इसलिए हर प्रोजेक्ट के लिए कस्टमाइज्ड अप्रोच ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक आईटी प्रोजेक्ट है जिसमें सॉफ्टवेयर बग्स की वजह से लॉन्च डिले होने का रिस्क है, तो टीम को एक प्री टेस्टिंग प्लान बनाना होगा। अगर टेस्टिंग फेज में बग्स टाइमली आइडेंटिफाई किए जाएं तो प्रोजेक्ट शेड्यूल के अकॉर्डिंग डिलीवर हो सकता है। एआई टूल्स जैसे फोरकास्ट और माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट पास प्रोजेक्ट्स को डेटा एनालाइज करके बता देते हैं कि किस फेज में बग्स का चांस ज़्यादा है। अगर किसी प्रोजेक्ट में टेस्टिंग फेज में 30% डिले देखा गया है तो एआई टूल रिकमेंड करेगा कि टेस्टिंग फेज को एक्स्ट्रा टाइम और रिसोर्सेज के साथ प्लान करें। इससे क्या होगा? इससे प्रोजेक्ट टाइम पर कंप्लीट होगा और अननेसेसरी कॉस्ट अवॉइड होगी। आज के प्रोफेशनल प्रोजेक्ट्स में एआई रिस्क मैनेजमेंट का इंटीग्रल हिस्सा बन चुका है। तो यहाँ पर एक चीज मैं रिआइटरेट कर देता हूँ, जो टूल्स हम लोग यहाँ रिकमेंड कर रहे हैं वो है फोरकास्ट एंड माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है रिस्क कितने टाइप्स के होते हैं, टाइप ऑफ रिस्क इन प्रोजेक्ट्स। ओके, प्रोजेक्ट्स में अलग अलग टाइप के रिस्क होते हैं जो प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। फॉर एन एग्जांपल, सबसे पहले आता है आपका टेक्निकल रिस्क, फिर आता है आपका फाइनेंशियल रिस्क, देन ऑपरेशनल रिस्क, देन स्ट्रेटेजिक रिस्क, देन कंप्लायंस रिलेटेड रिस्क एंड फाइनली एक्सटर्नल रिस्क। तो वन बाय वन देखते हैं। व्हाट इज टेक्निकल रिस्क? टेक्निकल रिस्क आउटडेटेड सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर फेलियर से रिलेटेड होता है। फाइनेंशियल रिस्क बजट ओवरशूट या फंडिंग शॉर्टेज का होता है। ऑपरेशनल रिस्क मैन पावर शॉर्टेज या इनएफिशिएंट प्रोसेसेस से आता है। स्ट्रेटेजिक रिस्क मार्केट कंपटीशन या कस्टमर डिमांड में चेंजेस के कारण होता है। कंप्लायंस रिस्क लीगल डिस्प्यूट्स या रेगुलेटरी वायलेशन से जुड़ा है।
एक्सटर्नल रिस्क क्या होता है? एक्सटर्नल रिस्क फ्लड, अर्थक्वेक या पॉलिटिकल अनरेस्ट जैसे इवेंट से हो सकता है। आइए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। एक ई कॉमर्स स्टार्टअप को सर्वर डाउनटाइम का रिस्क है। अगर सर्वर फेल हो गया तो ऑर्डर्स प्रोसेस नहीं होंगे, कस्टमर एक्सपीरियंस खराब हो जाएगा और रेवेन्यू लॉस होगा। एआई टूल्स जैसे राइक और स्मार्ट शीट सर्वर डाउनटाइम्स के हिस्टोरिकल डेटा को एनालाइज करके पैटर्न्स डिटेक्ट करते हैं। अगर डाउनटाइम इंसिडेंट ज़्यादा है तो एआई रिकमेंड करता है कि एडिशनल बैकअप सर्वर सेटअप करें और प्रोएक्टिव मॉनिटरिंग सिस्टम इम्प्लीमेंट करें ताकि डाउनटाइम का जो इम्पैक्ट है वो मिनिमाइज हो जाए। इसी तरह एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट में सप्लाई चेन डिसरप्शन का रिस्क हो सकता है, जिसे एआई पास सप्लाई चेन डेटा और मार्केट ट्रेंड एनालाइज करके पहले ही प्रेडिक्ट कर लेते हैं। इससे टीम टाइमली ऑल्टरनेटिव सप्लायर्स को ऑनबोर्ड कर लेती है। तो यहाँ पर जो हमने एआई टूल्स यूज किए हैं वो है राइक एंड स्मार्ट शीट। सो प्लीज नोट दैट ये टूल्स क्या करते हैं, एक बार मैं फिर आइट्रेट कर देता हूं कि ये एआई टूल्स जो है वो डेटा को एनालाइज करते हैं, रिस्क को कैटेगराइज करते हैं, ट्रेंड्स पैटर्न्स को एनालाइज करते हैं और टीम्स को हेल्प करते हैं हिडन और लेस ऑब्वियस रिस्क क्विकली फाइंड करने। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अभी हमने कंप्लीट किया है टाइप ऑफ रिस्क। नाउ वी विल डिस्कस व्हाट आर द डिफरेंट टेक्निक्स वी यूज फॉर आइडेंटिफाइंग रिस्क इन प्रोजेक्ट्स। सो जो कॉमन मेथड्स हैं वो पहला है ब्रेनस्टॉर्मिंग, नेक्स्ट इज एक्सपर्ट जजमेंट, third is checklist, usage of checklist, rather, and root cause analysis to spot risk in advance. Okay, रिस्क आइडेंटिफाई करना प्रोजेक्ट सक्सेस का सबसे पहला स्टेप है। रिस्क आइडेंटिफिकेशन के लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग, एक्सपर्ट जजमेंट, चेकलिस्ट, सॉर्ट एनालिसिस और रूट कॉज एनालिसिस का यूज होता है। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस में टीम अपने एक्सपीरियंसेस, एजम्पशंस और ऑब्जर्वेशंस को शेयर करती है। एक्सपर्ट जजमेंट में सीनियर इंजीनियर्स या कंसल्टेंट्स अपने नॉलेज से रिस्क आइडेंटिफाई करते हैं। चेकलिस्ट पास प्रोजेक्ट के कॉमन रिस्क एरियाज को स्पॉट करने में मदद करती है। सॉट एनालिसिस स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स को एक्सप्लोर करते हैं। रूट कॉज एनालिसिस प्रॉब्लम्स के असली सोर्स को समझने में हेल्प करता है। आइए इस एग्जाम्पल से समझते हैं। एक हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में टीम ब्रेनस्टॉर्मिंग से डिलीवरी डिले, मैन पावर शॉर्टेज, हेल्थ और सेफ्टी रिस्क आइडेंटिफाई करते हैं। एक्सपर्ट कंसल्टेंट्स प्रेडिक्ट करते हैं कि रेनी सीजन में काम स्लो हो सकता है। चेकलिस्ट के थ्रू टीम देख लेती है कि सेफ्टी प्रोटोकॉल्स प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं हो रहे हैं। एआई टूल्स जैसे जीरा प्लगइन्स और क्लिकअप कम्युनिकेशन लॉग्स रिपोर्ट्स और प्रोजेक्ट ईमेल को एनालाइज करके हिडन रिस्क डिटेक्ट करते हैं। अगर प्रोजेक्ट कम्युनिकेशन में बार बार डिले, इशू, प्रॉब्लम जैसे कीवर्ड्स मिल रहे हैं तो एआई तुरंत अलर्ट जनरेट करते हैं ताकि टीम प्रोएक्टिव एक्शन ले सके। इस अप्रोच से प्रोजेक्ट डिलेस को रिड्यूस किया जा सकता है और ओवरऑल एफिशिएंसी इंप्रूव होती है। तो जो टूल्स हम लोग यूज करते हैं रिस्क आइडेंटिफिकेशन में वो है जीरा विद एआई प्लगइन्स एंड क्लिकअप। ओके, next is risk analysis method. So what are the methods, different methods we use to analyze risk? Okay, risk analysis का process आइडेंटिफाई किए गए रिस्क को समझने और उनके इम्पैक्ट को क्वांटिफाई करने में हेल्प करता है। रिस्क एनालिसिस क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव हो सकता है। क्वालिटेटिव एनालिसिस में टीम सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशंस का यूज करके रिस्क सिवियरिटी और लाइक्लीहुड को असेस करती है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में प्रोबेबिलिटी और कॉस्ट का एस्टिमेशन होता है। रिस्क मैट्रिक्स में इम्पैक्ट और लाइक्लीहुड को प्लॉट करके डिसाइड किया जाता है कि कौन से रिस्क को पहले टैकल करना है। आइए इस एग्जांपल से समझते हैं। एक हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में मटेरियल डिलीवरी डिले होने का रिस्क है, जिससे 20 लाख एक्स्ट्रा कॉस्ट हो सकती है। टीम एनालाइज करके डिसाइड करती है कि मटेरियल को अर्ली ऑर्डर करना चाहिए।
एआई टूल्स जैसे प्राइमावेरा रिस्क एनालिसिस और फोरकास्ट मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन का यूज करके मल्टीपल सिनेरियोज सिमुलेट करते हैं। लेट मी रिपीट, एआई टूल्स जैसे प्राइमावेरा रिस्क एनालिसिस एंड फोरकास्ट मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन का यूज करके मल्टीपल सिनेरियोज सिमुलेट करते हैं। अगर डिले का चांस 40% है तो एआई सिमुलेशन वर्स्ट केस सिनेरियो दिखाता है कि कितना एक्स्ट्रा कॉस्ट और टाइम लग सकता है। इस डेटा ड्रिवन अप्रोच से टीम इन्फॉर्म डिसीजंस लेती है और अननेसेसरी बजट ब्लो अप या टाइमली टाइमलाइन डिले से बचती है। इसी तरह एक प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में सप्लायर अनअवेलेबिलिटी का रिस्क एनालाइज करके ऑल्टरनेटिव सप्लायर्स को शॉर्टलिस्ट किया जा सकता है। ओके, सो दिस इज हाउ वी एनालाइज रिस्क। जो टूल्स हम लोग यहाँ यूज कर रहे हैं वो है प्राइमेवेरा रिस्क एनालिसिस एंड फोरकास्ट। चलिए अब समझते हैं कि रिस्क को प्रायोरिटाइज कैसे किया जाता है। रिस्क प्रायोरिटाइजेशन का मतलब है डिसाइड करना कि कौन से रिस्क को पहले हैंडल करना है और कौन से रिस्क को मॉनिटरिंग के लिए छोड़ देना है। हर रिस्क का इम्पैक्ट और प्रोबेबिलिटी अलग होता है। हाई इम्पैक्ट और हाई लाइक्लीहुड वाले रिस्क को प्रायोरिटी देनी चाहिए, जबकि लो इम्पैक्ट वाले रिस्क को रूटीन मॉनिटरिंग में रखा जा सकता है। एक एग्जांपल से समझते हैं। एक मार्केटिंग कैंपेन में बजट ओवरशूट का रिस्क हाई इम्पैक्ट पे है। अगर फंडिंग खत्म हो गई तो कैंपेन फेल हो सकता है। वहीं दूसरा रिस्क जिसे सोशल मीडिया पोस्ट डिले होने का इम्पैक्ट कम है, एआई टूल्स जैसे राइक और मंडे डॉट कॉम, आई रिपीट, एआई टूल्स जैसे राइक, WRIKE राइक और मंडे डॉट कॉम हिस्टोरिकल डेटा और रियल टाइम इनपुट्स के बेसिस पर प्रायोरिटी लिस्ट बनाते हैं। अगर बजट यूसेज 70% क्रॉस कर रहा है तो एआई तुरंत अलर्ट भेजता है और रिकमेंड करता है कि टीम बजट रिव्यू करे ताकि टाइम पर कैंपेन एग्जीक्यूट हो। सिमिलरली एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में मैन पावर शॉर्टेज का रिस्क एनालाइज करके एआई सजेस्ट करता है कि एडिशनल वर्कर्स को ऑनबोर्ड करें ताकि काम स्मूथली चले। तो आपने देखा कि रिस्क प्रायोरिटाइजेशन का क्या इंपॉर्टेंस है और इसमें हम एआई टूल्स को कैसे यूज करते हैं। और जो एआई टूल्स हमने यूज किए हैं वो है राइक एंड मंडे डॉट कॉम। सो प्लीज नोट दैट। चलिए समझते हैं। अब हमने रिस्क आइडेंटिफाई कर लिया, एनालाइज कर लिया, प्रायोरिटाइज कर लिया। अब उनके ऊपर रिस्क को मिटिगेट करने के लिए क्या क्या स्ट्रेटजीज हम यूज करते हैं। ओके, तो जो डिफरेंट रिस्क मिटिगेशन स्ट्रेटजीज हैं या जिसे हम बोलते हैं मिटिगेशन प्लान्स, जिसके अकॉर्डिंगली बनते हैं, जिन स्ट्रेटजीज के अकॉर्डिंगली, वो है फर्स्ट अवॉइडेंस, सेकंड इज ट्रांसफरेंस, थर्ड इज रिडक्शन, देन एक्सेप्टेंस। इनकी हेल्प से हम रिस्क को एड्रेस करते हैं और मिटिगेशन प्लान्स बनाते हैं। ओके, रिस्क मिटिगेशन के लिए अलग अलग स्ट्रेटजीज होती हैं जो हमने अभी बोला। ओके, तो वन बाय वन हम इन्हें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अवॉइडेंस है। अवॉइडेंस में प्लान चेंज करके रिस्क को रिमूव कर दिया जाता है, तो यू जस्ट अवॉइड दैट रिस्क। ट्रांसफरेंस में इंश्योरेंस या आउटसोर्सिंग के थ्रू रिस्क शेयर कर दिया जाता है। इसमें आप रिस्क को खुद ना हैंडल करके थर्ड पार्टी पे डाल देते हो। यू ट्रांसफर इट टू थर्ड पार्टी एंड दैट थर्ड पार्टी टेक्स केयर ऑफ रिस्क। रिडक्शन में ट्रेनिंग, बेटर प्रोसेसेस या टेक्नोलॉजी का यूज करके रिस्क मिनिमाइज किया जाता है। ओके, रिडक्शन के अंदर अगर रिस्क को रिड्यूस करना है तो हमें जो टीम मेंबर्स हैं उनको ट्रेन करना है बेटर प्रोसेसेस पे और टेक्नोलॉजी पे। फिर फाइनली आता है एक्सेप्टेंस, जहां आप रिस्क को डिसाइड करते हो कि वी आर एक्सेप्टिंग द रिस्क और उसके लिए हम एक कंटिजेंसी प्लान रेडी रखते हैं। इसको एक एग्जांपल से भी समझ लेते हैं। एक सॉफ्टवेयर लॉन्च प्रोजेक्ट में सर्वर डाउन टाइम का रिस्क है, तो पहली जो स्ट्रेटेजी है अगर हम वो लगाते हैं अवॉइडेंस, तो उसमें क्या होगा, अवॉइडेंस में क्लाउड होस्टिंग का ऑप्शन लिया जा सकता है। ठीक है, तो हमने रिस्क को अपने से पूरा अवॉइड कर दिया और क्लाउड को होस्ट कर दिया, तो रिस्क हमारे ऊपर नहीं रहा। ट्रांसपेरेंट में थर्ड पार्टी सर्वर मेंटेनेंस सर्विस का यूज किया जा सकता है, तो हम ना करके
सर्वर्स का मेंटेनेंस हम ना करके हमने इसे थर्ड पार्टी को आउटसोर्स कर दिया, तो हमने रिस्क को ट्रांसफर कर दिया उनके ऊपर। थर्ड इज रिडक्शन में टीम को सर्वर मॉनिटरिंग और लोड बैलेंसिंग का ट्रेनिंग दिया जा सकता है। अगर रिस्क इम्पैक्ट को रिड्यूस करना है तो टीम को आपको ट्रेन करना पड़ेगा लोड बैलेंसिंग और सर्वर मॉनिटरिंग के ऊपर। एक्सेप्टेंस में डाउन टाइम को एक्सेप्ट करके ऑल्टरनेट बैकअप प्लान्स बनाए जा सकते हैं। ओके, अब जो एआई टूल्स हम इसमें यूज करते हैं वो है monday.com और क्लिकअप। ये क्या करते हैं, ये पास सर्वर लोड डेटा एनालाइज करके सजेस्ट करते हैं कि पीक आवर्स में सर्वर ऑटो स्केलिंग सेटअप करें ताकि डाउन टाइम का इम्पैक्ट मिनिमाइज हो। सिमिलरली एक लॉजिस्टिक्स प्रोजेक्ट में ट्रांसपोर्टेशन डिले को रिड्यूस करने के लिए एआई सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन रिकमेंड करता है। तो आपने रिस्क मिटिगेशन में देखा कि हमने एआई टूल्स का कैसे इफेक्टिवली यूज किया और कैसे एआई टूल्स ने हमारी लाइफ को इजी बना दिया। तो फिर से एक बार आप देख लीजिए, जो टूल्स हमने यूज किए इसमें वो है monday.com एंड क्लिकअप। आइए अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, जो इसका लास्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, विच इज रिस्क मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग। ये एक ऐसा फेज है जो थ्रू आउट रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस हम फॉलो करते हैं। तो ये कंटिन्यूस एक्टिविटी है जो हमें थ्रू आउट रिस्क मैनेजमेंट करना पड़ता है। इस प्रोसेस में रिस्क रजिस्टर मेंटेन करना, ये रिस्क रजिस्टर का एग्जाम्पल मैं आपको दिखाऊंगा इस स्लाइड के बाद। इस प्रोसेस में हम रिस्क जो रजिस्टर है उसको मेंटेन करते हैं, रेगुलर मीटिंग्स शेड्यूल करते हैं, ऑटोमेटेड अलर्ट सेट करते हैं और स्टेक होल्डर्स को टाइमली अपडेट देते हैं, जो बहुत ज़रूरी है। अगर मॉनिटरिंग ना हो तो रिस्क कभी भी प्रोजेक्ट को डिरेल कर सकता है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में मटेरियल कॉस्ट अचानक बढ़ गया। अगर टीम को टाइमली पता नहीं चला तो बजट कंट्रोल से बाहर हो सकता है। एआई टूल्स जैसे स्मार्ट शीट और क्लिकअप, आई रिपीट, एआई टूल्स जैसे स्मार्ट शीट एंड क्लिकअप रियल टाइम डैशबोर्ड्स और नोटिफिकेशंस के थ्रू ट्रैकिंग करते हैं। अगर कॉस्ट थ्रेशोल्ड क्रॉस करता है तो ये एआई टूल्स हैं, तुरंत अलर्ट भेजते हैं और रिकमेंड करते हैं कि कॉस्ट कंट्रोल मेजर्स एक्टिवेट करें या ऑल्टरनेट सप्लायर्स ढूंढें। इसी तरह एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में बग्स का काउंट बढ़ने लगे तो एआई अलर्ट जनरेट करते हैं ताकि टीम टाइमली एक्शन ले और क्वालिटी मेंटेन रखे। मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग के बिना रिस्क को कंट्रोल करना मुश्किल होता है। ओके, तो रिस्क मॉनिटरिंग रिपोर्टिंग में क्या करते हैं ये अभी आपने देखा, और जो टूल्स हमने इसमें यूज किए वो है स्मार्ट शीट एंड क्लिकअप। तो आइए मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं, जैसा कि हमने ऊपर मेंशन किया था रिस्क लॉग का। तो लेट्स डिस्कस रिस्क लॉग। एक रिस्क लॉग कैसा दिखाई देता है। ओके, तो एक टिपिकल रिस्क लॉग जो कंपनीज में फॉलो होता है, आईटी कंपनीज में या मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में कहीं भी, वो ऐसा दिखता है। तो उसके ये प्लेस होल्डर्स होते हैं, यहाँ एक रिस्क आईडी होता है, राइट। यहाँ रिस्क डिस्क्रिप्शन होता है, जैसे फॉर एन एग्जांपल सबसे पहला रिस्क है डिले इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ड्यू टू बग्स, राइट। ये अभी हमने डिस्कस भी किया। इसकी कैटेगरी क्या है, टेक्निकल। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 4। इम्पैक्ट क्या है, 5। रिस्क स्कोर क्या आया, 4 × 5 इट्स 20, तो मल्टीप्लाई लाइकलीहुड विद इम्पैक्ट, तो आपका रिस्क स्कोर जनरेट होता है। देन यू हैव मिस्ड मिटिगेशन स्ट्रेटजीज, तो इसमें आपका क्या आता है कि कैसे मिटिगेट करेंगे इस रिस्क को। सो यू इम्प्लीमेंटेड रिग्रेस टेस्टिंग एंड कोड रिव्यूज, ये आपने एक्शन लिया। ओनर कौन है इसका, डेव लीड। स्टेटस है इसका भी ओपन। प्रायोरिटी इसकी हाई है तो इसको सबसे पहले हैंडल करना है आपको। ओके, नाउ कम्स द इम्पॉर्टेंट पार्ट। इसमें जो एआई टूल्स हम लोग यूज कर रहे हैं वो है जीरा एंड फोरकास्ट। ये क्या करता है, एआई डिटेक्ट पैटर्न्स ऑफ कॉमन बग्स इन पास्ट स्प्रिंट्स, अलर्ट्स टीम इफ इशू मे रिकर। तो पास्ट स्प्रिंट्स के अंदर जो कॉमन बग्स का पैटर्न रहा है, एआई उसे डिटेक्ट करता है और टीम को अलर्ट करता है जिससे वो बग्स रिकर ना हो। तो आपने देखा कि जीरा एंड फोरकास्ट कैसे हेल्प कर रहे हैं यहाँ पर। सिमिलरली मैं एक और एग्जांपल डिस्कस करता हूं जो है फाइनेंशियल रिस्क, विच इज, और रिस्क क्या है, बजट ओवरशूट फॉर मार्केटिंग कैंपेन। यहाँ पर जो उसका रिस्क स्कोर आया है वो है 12। मिटिगेशन स्ट्रेटेजी जो हमने यहाँ पर आइडेंटिफाई की है वो है मॉनिटर एक्सपेंसेस, शेड्यूल रेगुलर रिव्यूज,
Then it comes under the action responsibility of project manager. It is open, risk priority is medium. AI टूल्स जो हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर वो है monday.com एंड स्मार्टशीट। और ये टूल्स कैसे हेल्प करते हैं? दे ट्रैक स्पेंड ट्रेंड्स एंड अलर्ट्स इफ बजट एक्सीड्स थ्रेशोल्ड। जैसे ही वो थ्रेशोल्ड एक्सीड करता है दे गिव अस द अलर्ट्स। तो सिमिलरली अलग अलग रिस्क कैटेगरीज में रिस्क हैं और उनके रिस्क स्कोर्स, मिटिगेशन स्ट्रेटजीज, उनकी प्रायोरिटीज, कौन से एआई टूल्स हम यूज कर रहे हैं, ये रिस्क लॉक के अंदर जाता है। जनरली जब तक एआई टूल्स नहीं आए थे हम लोग एआई टूल्स मॉनिटरिंग और नोट्स ये सब ट्रैक नहीं करते थे, बट ये मैंने आप लोगों के लिए इसको इसके साथ इंटीग्रेट कर दिया है जिससे आपको इजीली समझ में आए कि एआई कैसे हर कैटेगरी रिस्क के लिए या टाइप ऑफ रिस्क के लिए एआई टूल्स प्रोजेक्ट्स में हेल्प करते हैं। तो आई होप ये रिस्क लॉग आपको समझ में आ गया होगा कि हम कैसे रिस्क को रिकॉर्ड करते हैं और उनको मॉनिटर किया जाता है। बहुत सारी कंपनीज में टूल्स यूज होते हैं जहां पर हम रिस्क को रिकॉर्ड करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। बहुत सी कंपनीज हैं जहां हम एक्सेल शीट्स यूज करते हैं। तो इट डिपेंड्स आपकी कंपनी के क्या रिसोर्सेस आपको प्रोवाइड करा रही है, बट ओवरऑल स्ट्रक्चर चाहे आप एक्सेल करें या टूल यूज करें, स्ट्रक्चर यही रहता है। ओके, सो कमिंग बैक टू द प्रेजेंटेशन। यहाँ पर हमारा जो प्रेजेंटेशन है या प्रेजेंटेशन में जो पॉइंट्स थे डिस्कशन के रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर वो यहाँ पर ख़त्म होते हैं। तो फाइनली अब इसको कंक्लूड करते हैं हम लोग। तो इस वीडियो हमने क्या देखा? हमने देखा कि रिस्क मैनेजमेंट का प्रोसेस कितना इंपॉर्टेंट है और कैसे एआई टूल्स इस प्रोसेस को स्मार्ट, डेटा ड्रिवन और एफिशिएंट बना देते हैं। हर प्रोजेक्ट में कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटीज होती हैं, चाहे वो टाइम डिले हो, बजट ओवरशूट हो, मैन पावर की कमी हो या एक्सटर्नल फैक्टर्स जैसे वेदर और मार्केट चेंजेस। अगर इन रिस्क को टाइमली आइडेंटिफाई, एनालाइज और कंट्रोल ना किया जाए तो प्रोजेक्ट को सक्सेस तक पहुंचाना मुश्किल हो जाता है। और हमने सीखा कि रिस्क मैनेजमेंट के अलग अलग स्टेप्स होते हैं। आइडेंटिफिकेशन, जैसे आइडेंटिफिकेशन, एनालिसिस, प्रायोरिटाइजेशन, मिटिगेशन, मॉनिटरिंग, सब में एआई का रोल काफ़ी इम्पैक्टफुल है। फॉर एग्जांपल एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में बारिश के कारण डिले हो सकता है, लेकिन एआई पास्ट वेदर पैटर्न्स एनालाइज करके सजेस्ट करता है कि रेनी सीजन में एक्स्ट्रा बफर टाइम और रिसोर्सेज एलोकेट करें। सिमिलरली एक आईटी प्रोजेक्ट में बग्स के रिस्क को एआई टूल्स जैसे फोरकास्ट और जीरा प्लगइन्स एनालाइज करके हाईलाइट करते हैं, जिससे टीम टाइमली एक्शन ले सकती है। अगर आप लोग भी जब भी किसी प्रोजेक्ट में रिस्क मैनेजमेंट इंप्लीमेंट करें तो एआई टूल्स का यूज जरूर करें। और एक बार मैं फिर से रिआइट्रेट कर देता हूँ सारे एआई टूल्स। माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग के लिए यूज होता है, स्मार्टशीट, डैशबोर्ड्स और अलर्ट्स के लिए, राइक टास्क प्रायोरिटाइजेशन के लिए, monday.com वर्कफ्लो ऑटोमेशन के लिए। इन टूल्स की मदद से आप इंफॉर्म डिसीजन ले सकते हैं और प्रोजेक्ट को टाइमली और विद इन बजट कंप्लीट कर सकते हैं। एंड में रिस्क मैनेजमेंट को प्रोजेक्ट प्लानिंग के शुरू से ही इंटीग्रेट करना चाहिए। स्मॉल प्रोजेक्ट्स में आप लोगों को प्रैक्टिस करना चाहिए सबसे पहले एक्सपीरियंस के लिए, तब इसे लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स में इम्प्लीमेंट करिए। डेटा बैक डिसीजंस और प्रोएक्टिव मॉनिटरिंग से आप अपनी टीम को एम्पावर्ड बना सकते हैं और प्रोजेक्ट सक्सेस की पॉसिबिलिटीज को काफी बढ़ा सकते हैं। तो तो ये था आपका कंक्लूजन एंड की टेकअवेज। यहाँ पर हमारा जो प्रेजेंटेशन है वो एंड होता है। सो यहाँ पर मैं सबको थैंक्स बोलना चाहूँगा पूरा वीडियो देखने के लिए और अपना टाइम देने के लिए। अगर आपको ये कंटेंट यूजफुल लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए प्लीज़। अगले वीडियो में हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के एक और एक्साइटिंग टूल और टेक्निक एक्सप्लोर करेंगे। मिलते हैं जल्दी ही। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग एंड प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। सो बाय फॉर नाउ।